सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रोडक्ट डिटेल पे, फिर हम आएंगे प्राइस एंड देन पेमेंट प्लान क्या आने वाला है, एंड देन उसके बाद वाई गंगा एंड वाई मी। सो बेसिकली आप अगर गंगा रियलिटी में यहाँ पर लेना चाह रहे हैं तो मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि जो भी डिटेल मैं आपको दे रही हूँ वो डिटेल में मेरा खुद का एक्स कोलीग इज़ वर्किंग विद गंगा रियलिटी। तो मेरा एक्चुअली क्या है ना 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है रियल एस्टेट में। सो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया हुआ है। सो मेरा जो फ़ायदा है वो ये है कि मेरे जितने एक्स कोलीग्स हैं वो कोई गोदरेज में, कोई गंगा में, कोई M3M में, कोई स्मार्ट वर्ल्ड में या शोभा में तो है ही। खैर अच्छी बात ये है कि 1620 स्क्वायर फीट में आपको कार्पेट एरिया मिल रहा है 1100 स्क्वायर फीट का। अब क्यों मिल रहा है 1100 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया, ये लोग कैसे निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि ये माइवन कंस्ट्रक्शन है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग आए हैं गंगा रियलिटी, जो देख रहे हैं आप 89 सेक्टर में, बेसिकली गंगा लिफ्ट 89 में हम लोग आए हैं। ये क्या नया ला रहा है गंगा इस बार, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बेसिकली फ़्लो एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रोडक्ट डिटेल पे, फिर हम आएंगे प्राइस एंड देन पेमेंट प्लान क्या आने वाला है, एंड देन उसके बाद वाई गंगा एंड वाई मी। सो बेसिकली आप अगर गंगा रियलिटी में यहाँ पर लेना चाह रहे हैं तो मेरे साथ ही क्यों। वो सारी चीज़ें हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में है नोटबुक्स और किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आप लोगों ने लेकिन नई किताबें लाई हूँ। अब आ जाते हैं हम लोकेशन। तो आपको जैसे पता है कि लोकेशन जो है वो सेक्टर 89 है। एंड लोकेशन क्यों, बिकॉज़ ये जो लोकेशन है ये बहुत अच्छी लोकेशन दिख रही है। वाई, बिकॉज़ लोकेशन तभी बार बार लोकेशन आ रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो तभी अच्छी निकल के आती है जब वहाँ पर जितनी कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो और वहाँ पे आसपास हॉस्पिटल, स्कूल कनेक्टिविटी हो, आपका ऑफिस जो डिस्टेंस है वो उसको कम कर पाएँ, और बेसिकली जो इंफ्रा है आसपास का, या फिर यहाँ पे आसपास लोग रह पाएँ, कमर्शियल शॉप्स हों आसपास, ताकि आप लोगों को दिक्कत किसी चीज़ में ना आए। तो उस चीज़ को कहते हैं कि लोकेशन अच्छी। इसीलिए मैंने भी कहा कि लोकेशन अच्छी है। अब क्यों अच्छी है, क्या इसके आसपास है, कई वीडियोस देख लिया होगा आप लोगों ने। बट सबसे पहले इसके जो आप यहाँ पर रोड देख रहे हैं, जो मेन रोड है दैट इज़ 75 मीटर रोड एंड बोथ द साइड सर्विस रोड है 12 मीटर की। जैसे कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ पर शोभा सिटी 108 है, वो सेम है 75 मीटर की रोड है एंड बोथ द साइड 12-12 मीटर की सर्विस लेन है। तो अभी जो हम खड़े हैं वो सर्विस लेन पे ही खड़े हैं, तो दोनों साइड सर्विस लेन पे होते हुए एंड देन प्रोजेक्ट की एंट्री होएगी। ये यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे, मीन्स यहाँ से मैं अगर ऐसे खड़ी हूँ एंट्री पे, अगर आप लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं तो करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर में आप NH8 पहुँच जाएंगे। एंड अगर आप सीधे जाकर जो मेन राउंड अबाउट आता है वहाँ से लेफ़्ट लेंगे, वहाँ से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पे आप पहुँच जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस वे, यानी जहाँ पर इलान मेरेकल है। ये जो चीज़ें कनेक्टिविटी हो गई। एंड देन इधर से अगर राइट आप जाओगे तो पटौदी चौक या पटौदी रोड पे आप पहुँच जाओगे। बेसिकली ऐसा प्रोजेक्ट है ये जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी, चाहे आप NH8 के साइड पे काम कर रहे हो या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड, यानी साइबर सिटी 2 हो गया, साइबर हब हो गया, या फिर वेस्ट दिल्ली हो गया, या फिर आप दिल्ली के साइड में काम कर रहे हो। और अगर इस साइड में जैसे कि पटौदी रोड से जिसको आना जाना चाहिए तो वो भी कनेक्टिविटी है। प्लस इस लोकेशन के पास में जैसे IMT मानेसर में किसी जो भी काम कर रहे हैं या जिनकी फैक्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ है या किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है बेसिकली, वो लोगों के लिए ये लोकेशन बहुत अच्छी होगी चूँकि ये बिल्डर फ्लोर्स ला रहे हैं। अब आ जाते हैं हम, लोकेशन की बात तो हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अगर डिटेल में आपको लोकेशन चाहिए कि क्यों, क्या, कैसे,
जो होता है ना 4W, सो व्हेन व्हाट वगैरह वगैरह, तो वो आपको अगर जानना है तो आप कॉल कर लीजिएगा। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। एंड अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट डिटेल पे। सो बेसिकली ये मैंने किताब नोटबुक इसीलिए ली हुई है ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना करूं, क्योंकि जो भी डिटेल मैं आपको दे रही हूँ वो डिटेल में मेरा खुद का एक्स कोलीग इज़ वर्किंग विद गंगा रियलिटी, तो मेरा एक्चुअली क्या है ना 14-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है रियल एस्टेट में। सो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया हुआ है। सो मेरा जो फ़ायदा है वो ये है कि मेरे जितने एक्स कोलीग्स हैं वो कोई गोदरेज में, कोई गंगा में, कोई M3M में, कोई स्मार्ट वर्ल्ड में, या शोभा में तो है ही खैर, सो आशियाना में। सो ये सारे जो हैं इनके थ्रू आपको अलॉटमेंट जो है अलॉटमेंट वो अच्छा निकाल सकते हैं, करवा सकते हैं। सो अब आ जाते हैं हम जो प्रोजेक्ट डिटेल की मैं बात कर रही थी। सो 5.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 5.25 क्या 5.125 एकड़ का प्रोजेक्ट है। दीन दयाल का है ये प्लॉट। सो यहाँ पर क्या है ना गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बहुत मूवमेंट हो रहा है। सो थोड़ा सा आगे पीछे मैं नहीं चाहूँगी कि जो मेरा कैमरा होल्ड किया हुआ है जिस कोलीग ने, सो उसको कुछ भी चोट आए। सो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर मैं हो जाऊँ। सो 5.125 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये। दीन दयाल का प्लॉट है। सो दीन दयाल के प्लॉट जो होते हैं वो मैक्स 179 पॉइंट होता है, जिसको हम 180 कह देते हैं, लेकिन 179 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट होता है। अब यहाँ पर क्या है 5.15 एकड़ में जो प्लॉट है वो 65 प्लॉट्स हैं। एंड 65 प्लॉट्स में जो टोटल बिल्डर फ्लोर्स आ रहे हैं वो आ रहा है 260 बिल्डर फ्लोर्स। तो 260 बिल्डर फ्लोर्स अगर मैं पर एकड़ की बात करूं तो करीबन 52 जो बिल्डर फ्लोर्स हैं वो होंगे। सो अब जो बिल्डर फ्लोर्स का हम कह रहे थे, तो 2 बिल्डर फ्लोर्स के बीच में 2 लिफ्ट्स होंगे। ये हो गया। अब साइज़ जो है, साइज़ जो आ रहा है, देखिए साइज़ बिल्डर फ्लोर्स में ज़्यादातर मैक्स साइज़ जो मिला है आसपास के एरिया में वो 1590, 1560, जिसका कारपेट एरिया 900 समथिंग या 800 समथिंग ही निकल के आता है, चाहे वो 3 बेडरूम प्लस 2T हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 1620 स्क्वायर फीट का होगा जो साइज़ होगा। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि 1620 स्क्वायर फीट में आपको कारपेट एरिया मिल रहा है 1100 स्क्वायर फीट का। अब क्यों मिल रहा है 1100 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, ये लोग कैसे निकाल के दे रहे हैं? क्योंकि ये माइवन कंस्ट्रक्शन है। माइवन कंस्ट्रक्शन में जो वॉल की थिकनेस होती है वो 3 इंच कम हो जाती है ब्रिक वर्क के कंस्ट्रक्शन से। सो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कारपेट एरिया निकल के आ रहा है। अब तो माइवन कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यहाँ पर बेसमेंट होगा, बेसमेंट फिर स्टिल्ट फिर 4 फ्लोर। सो पहले से ही इनको मिला हुआ है अप्रूवल। सो स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स के होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो जो 4th फ्लोर पे जिसकी यूनिट होगी उसको टेरेस का राइट मिलेगा, यानी पूरा टेरेस उसका होगा। एंड वो अपना टेरेस पे गार्डनिंग कर सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं, कुछ भी बेसिकली उनका ही है, तो वो सारी चीज़ें उन्हीं की राइट होगी। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को क्या मिलेगा, क्योंकि 4th फ्लोर वाले को तो वो मिल गया है। अब 4th फ्लोर जिसका है उसको बेसमेंट में भी ऑफिस स्पेस मिल रहा है। ऑफिस स्पेस जो है वो भी 250 स्क्वायर फीट का है। उसमें टॉयलेट एंड जो AC है वो लगा के दे रहे हैं। तो बेसिकली समझ ये लीजिए कि फर्स्ट से 4th फ्लोर जो जितने भी बिल्डर फ्लोर्स हैं सबको ऑफिस स्पेस मिल रहा है बेसमेंट में 250 स्क्वायर फीट का, विद टॉयलेट एंड विद AC लगा हुआ। सो अब 4th फ्लोर वाले के साथ बेसिकली अच्छी चीज़ ये है कि उसको टेरेस भी मिल रहा है एंड बेसमेंट में ऑफिस स्पेस भी मिल रहा है। लेकिन ये थोड़ी है कि फर्स्ट से 3rd फ्लोर का जो रेट होगा वही 4th फ्लोर का होगा, तो बेसिकली उसको थोड़ा सा हायर प्राइस देना होगा। अब मैं एक चीज़ और भूल गई बताना, ये कि लोकेशन में
हम लोग जैसे हॉस्पिटल में जैसे बता रही थी कि हॉस्पिटल और स्कूल्स और ये सारी, तो यहाँ पर आरपीएस स्कूल है, सेंट ज़ेवियर स्कूल है। सो स्कूल्स काफ़ी हैं एंड मेरे सामने ही आप देखेंगे यहाँ पर आरवी हॉस्पिटल है। इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो आरवी हॉस्पिटल है। वैसे तो क्या होता है कि हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहेगा और अल्लाह ना करे कि कोई जाए या ऊपर वाला ना करे कोई जाए, लेकिन आरवी हॉस्पिटल पास होने का फ़ायदा ये है कि आपको अगर छोटी सी छोटी बीमारी के लिए या कैसे भी आपको अगर जाना है तो आप सामने ही जा सकते हैं कोई, और अच्छा खासा हॉस्पिटल है। इवन हम लोग भी यहाँ पर आते हैं क्योंकि हम लोग भी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही रहते हैं, सो हमें भी पास यही पड़ता है। पास क्या मतलब सारी मल्टी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहीं पर है। अब फिर से आ जाती हूँ मैं प्रोडक्ट डिटेल पे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेरेस के साथ ये सारी जो चीज़ें हैं, अब ये तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी फ्लोर्स हैं इनको क्या क्या मिलेगा, लेकिन अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। अंदर क्या है, आपको फ्लोरिंग जो है वो फ्लोरिंग मार्बल फ्लोरिंग होगी एंड जो किचन होगा वो फुल्ली मॉड्यूलर किचन होगा, एसीज लगे हुए होंगे। अब बाथरूम में कौन सी फिटिंग्स होंगी, ये क्या होगा, वो आप कॉल पे पूछ ले, थोड़ा सा आप कॉल भी कर लीजिएगा। सो बेसिकली तब आपको हम बता देंगे। अब आ जाते हैं हम पेमेंट प्लान एंड प्राइसिंग। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि प्राइसिंग की बात करेंगे हम। तो प्राइसिंग ये है कि अगर मैं पर स्क्वायर फीट के लिए जाऊँ तो पर स्क्वायर फीट जो है वो 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस होगा यहाँ पर। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि 12,500 रुपये, यहाँ पर तो डीएलएफ के भी प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स यानी बिल्डर फ्लोर है, प्लॉट भी है, बिल्डर फ्लोर्स है, सिग्नेचर का पास में है एंड हाई राइज़ में अगर मैं जाऊँ तो अमारा भी है एंड इधर के साइड में अगर मैं जाऊँ तो कमासा है एसएस का। सो 12,500 का प्राइस बिल्डर फ्लोर के लिए। सो बेसिकली अगर आप डीएलएफ में जाएं या सिग्नेचर में जाएं या कहीं पे भी जाएं, हो सकता है आपको कम प्राइस यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको जो पैसा इकट्ठा पैसा आपको देना पड़ेगा। ईएमआई आपकी एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ क्या है, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, रेरा अभी आया नहीं है। सो जब इसका अलॉटमेंट होगा उससे आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, आप अपना पैसा कर सकते हैं एंड देन जो पेमेंट प्लान है वो स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आपको टाइम मिल रहा है, आप अपने फाइनेंशियल्स जो हैं वो कर सकते हैं एंड प्लस माई वन कंस्ट्रक्शन है। सो माई वन कंस्ट्रक्शन के साथ प्लस कारपेट एरिया जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। कारपेट एरिया 1100 स्क्वायर फीट, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ अमारा का जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया वाला है 3 बेडरूम 2T वाला, उससे भी बेटर कारपेट एरिया यहाँ पर है। सो कारपेट एरिया को भी अगर कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट तो आप देखेंगे पर स्क्वायर फीट आपका कम आएगा यहाँ पर। वो कैलकुलेशन जानने के लिए आपको मेरे को कॉल करना पड़ेगा 10 नंबर। सो थोड़ा सा आपको उठाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम पेमेंट प्लान। सो बेसिकली क्या होता है कि आजकल बहुत है कि पेमेंट प्लान हमें पोजीशन लिंक प्लान मिल जाए, ये प्लान मिल जाए, वो प्लान मिल जाए। सो बेसिकली आपको ये करना है 5 लाख रुपीज़ का यहाँ पर EOI अमाउंट है जो कि बैंकेबल है। सो पीछे जेसीबी आ गई, कहीं मेरे को ही ना लेके चली जाए, और जेसीबी की वजह से हम लोग अंदर जा भी नहीं पाए क्योंकि क्लीनिंग वर्क चल रहा है अंदर। सो इन लोगों ने तो काम स्टार्ट कर दिया है। सो थोड़ी देर मैं पॉज कर देती हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ में मेरी आवाज़ शायद दब जाए। वैसे भी मैं मशहूर हो रही हूँ कि मैं चिल्ला के बात करती हूँ। तो अब पेमेंट प्लान है जो 25% पेमेंट आपको करना है इंक्लूडिंग योर 5 लाख EOI अमाउंट इन विदिन 3 मंथ्स में। देन हर 6 महीने में आपका 12.5% का आपको देना है। सो एक पेमेंट प्लान ये हो गया। दूसरा पेमेंट प्लान जो आ सकता है वो ये है 35%, देन 35% आपका सुपर स्ट्रक्चर एंड देन 30% आपका ऑन OC और पोजीशन। सो ये आपका दूसरा पेमेंट प्लान हो गया। अब आ जाते हैं कि वाई गंगा, क्योंकि गंगा के साथ क्यों, क्योंकि
मैं ये कहूँगी वो जानने के लिए, बिकॉज़ बहुत ही लंबा डिस्कशन हो सकता है बाय गंगा, या फिर ये ऐसा क्या कर देंगे। वैसे तो लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको और ज़्यादा डिस्कशन करना है तो आपको कॉल कर लीजिएगा। वाई गंगा वो मैं आपको कॉल पे बता दूँगी। अब आ जाते हैं कि वाई मी, क्योंकि आप अपना फ़ोन उठाएं और ये नंबर डायल करें और मुझसे बात करें तो क्यों करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको अलॉटमेंट यहाँ पर श्योरिटी है मेरी। जैसे ही मैंने वहाँ पे श्योरिटी दी थी अमारा में, आशियाना अमारा की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जैसे श्योरिटी दी थी, लोगों ने मेरे पे बिलीव करके एंड देन अलॉटमेंट करवाया था, एंड वो खुश हैं कि उनको अलॉटमेंट मिली। उनका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता, उनका जो अगर एक हफ्ते डिले कर दिया है उन्होंने पेमेंट, तो उनका जो इंटरेस्ट लगा हुआ है उसके लिए उनको जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। वो सारे काम मैं करती हूँ, चाहे मेल हो गया बिल्डर साइड से कि मेल बाजी करनी है, कॉल्स करना है सीआरएम से, अलॉटमेंट करना है। ये सारी जो अलॉटमेंट लेटर लेना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग करते हैं, हमारी टीम करती है। बेसिकली वाई मी का आंसर आपको शायद मिल गया होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि राइट नॉलेज। राइट नॉलेज आपको मिल रही है, बिकॉज़ क्या होता है ना, मेरे वीडियो देख के जो अदर चैनल पार्टनर्स हैं उन्होंने कुछ बोल दिया होता है अपने क्लाइंट को, तो वो मेरे से पूछते हैं कॉल करके कि ये सही है क्या, ये डिटेल मैंने दी थी तो ये सही है क्या। इसीलिए नॉलेज होनी ज़रूरी है। नॉलेज बेसिकली आप नॉलेज के बाद, मतलब नॉलेज का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या निकल के आया है। प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, लोकेशन की नॉलेज हो गई, एंड आपका लोन कितना बन पाएगा। आपका प्री अप्रूव लोन हम लोग करवा लेते हैं कि बाद की बात है, आप प्रोजेक्ट बाद में लेंगे, लेकिन प्री अप्रूव लोन हम लोग करवा देंगे आपका, एंड उसके लिए भी आपको भागना नहीं पड़ता है, बिकॉज़ इतनी नॉलेज हम में ऑलरेडी है कि आपका कितना ईएमआई बनेगा, कितना लोन बनेगा, एंड उस आप अगर अपनी मदर के नाम पे ले रहे हैं तो क्या आपको लोन मिल पाएगा कि नहीं, या आप अपनी वाइफ के नाम पे ले रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्री चार्जेस में कितना बेनिफिट हो सकता है, या फिर आपको इन टर्म्स ऑफ दिस टेन्योर कि 10 साल 20 साल का टेन्योर है तो उसमें आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास नॉलेज है जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा। राइट नॉलेज हो गया, एंड बेसिकली जब आप प्रोडक्ट ले लेते हैं उसके बाद जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट लग जाता है, लोगों का भागना पड़ता है, उनको बैंक्स में भागना पड़ता है, कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है, ऑफिस का भी काम रहता है, ये सारी चीज़ें, तो वो जो चीज़ है वो लोग हम लोग करते हैं। इसीलिए वाई मी, सबसे पहले तो अलॉटमेंट मैं करवा के दूँगी, आपको पक्का अलॉटमेंट मिलेगा जो चॉइस है। अब ये नहीं होगा कि भैया आप ज़िद करके बैठे हो कि आपको फर्स्ट फ्लोर ही चाहिए, या ज़िद करके बैठे हो आपको सेकंड फ्लोर ही चाहिए। हाँ, ये है कि आपको फर्स्ट से थर्ड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर नहीं मिला तो सेकंड फ्लोर आपको मिल जाएगा, या सेकंड फ्लोर आपकी प्रायोरिटी है, वो अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो फर्स्ट फ्लोर आपको मिल जाएगा। लेकिन फोर्थ फ्लोर अगर जिसकी प्रायोरिटी है तो वो पहले ही चेक दे दे मेरे को, क्योंकि मैं आपको पक्का अलॉटमेंट करवाऊंगी, उसमें बेनिफिट बहुत है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फोर्थ फ्लोर अगर जिसने भी लिया है या लेना चाह रहा है उसको जो टेरेस मिलेगा, टेरेस का एरिया पूरा 1620 स्क्वायर फीट का टेरेस का एरिया आ गया, एंड प्लस आपको 250 स्क्वायर फीट का जो ये बेसमेंट में ऑफिस मिल रहा है वो अलग चीज़। अभी के लिए इतना ही। फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ, लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, सारी कनेक्टिविटी अच्छी है, एंड मेरे साथ अगर जाएंगे तो अलॉटमेंट की गारंटी है, अच्छी प्राइस की गारंटी है। प्राइस जो मार्केट में बेस्ट प्राइस लोग दे रहे होंगे, बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बेस्ट प्राइस दूँगी। ये मेरी गारंटी है। अब आपको करना होगा ये कि आपको फ़ोन उठाना है, डायल करना है 8696255835, एंड मुझे बताना है आपकी प्रायोरिटी। हो सकता है आपकी नीड को देखते हुए आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, हो सकता है कोई और रिकमेंड कर दे, लेकिन आपको कॉल करना पड़ेगा नीड समझ के, देन हम लोग आपको बताएंगे कि आप ये वाला प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, या कोई और प्रोजेक्ट आपको सूट करेगा। अभी तक के लिए इतना ही।
नमस्कार सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।